कोरोना वायरस के प्रकोप से दुनिया भर में जो है इसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में अब तक करीब 51 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 3,29,729 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं 20,20,151 लोग संक्रमण से मुक्त भी हो चुके हैं। अमेरिका दुनिया में कोरोना वायरस का कैपिटल बन चुका है। बुधवार को अमेरिका में 21,370 नए केस सामने आए और 1,459 कोरोना पीड़ितों की मौत हुई। अमेरिका में अब कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 15,91,000 पार हो गई है। वहीं कुल 94,992 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 5,789 नए मरीज सामने आए हैं। एक दिन में 3,002 ठीक हुए हैं, तो वहीं 132 लोगों की मौत भी हो चुकी है। भारत में अब इस जानलेवा वायरस के 1,12,359 मरीज हो गए हैं। वहीं 45,300 लोग इस बीमारी को मात देकर ठीक हो चुके हैं। अब तक 3,435 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोविड-19 के 249 नए मामले सामने आए हैं, तो 4 लोगों की मौत भी हुई है। जबकि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कुल 5,175 मामले हैं, जिनमें से 1,982 सक्रिय मामले हैं और 3,066 मरीज ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में इस संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या 127 हो चुकी है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ हिस्सों में सुपर साइक्लोन अम्फान ने जमकर तबाही मचाई है। यहां पर तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। दोनों ही राज्यों के कई इलाकों में पेड़ और दीवारें गिर गई। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि ऐसा तूफान 283 साल पहले 1737 में आया था। उन्होंने बताया कि उनके पास 10 से 12 लोगों की मौत की सूचना है। इंडियन रेलवे आज से 200 पैसेंजर ट्रेनों की बुकिंग शुरू करने जा रहा है। टिकट की बुकिंग रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट पर की जा सकेगी। इससे अलग अलग राज्यों में फंसे लोगों को अपने घर तक जाने में मदद मिलेगी और यात्रियों को फायदा होगा। ये ट्रेनें वर्तमान में चल रही श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से अलग होंगी। इन ट्रेनों में तत्काल या प्रीमियम तत्काल टिकट की सुविधा नहीं होगी। करीब 2 महीने से जारी लॉकडाउन की वजह से देश भर में हवाई सेवाएं बंद थी। 25 मई से एक बार फिर सभी उड़ानें शुरू होंगी। इसके साथ ही कुछ नए नियम भी तय किए गए हैं। भारतीय विमान प्राधिकरण ने एसओपी जारी करते हुए लिखा कि राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट टैक्सी की व्यवस्था करे, जिससे कि यात्री और एयर स्टाफ को एयरपोर्ट पहुंचने में किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। देश इस वक्त कोरोना वायरस के महासंकट से जूझ रहा है और इस बीच कांग्रेस भाजपा में सियासी घमासान भी जारी है। इसी घमासान के बीच कर्नाटक के शिमोगा जिले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाई जा रही है। अपनी ही पार्टी पर लगातार उंगली उठाने वाली विधायक अदिति सिंह को कांग्रेस ने निलंबित कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली के रायबरेली सदर क्षेत्र की युवा विधायक अदिति सिंह ने कांग्रेस के प्रवासी कामगारों की मदद करने के लिए बसों का बेड़ा लगाने के मामले में कांग्रेस पर उंगली उठाई थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के राइट्स इशू की धमाकेदार एंट्री हुई। बुधवार को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के राइट्स इंस्टॉलमेंट प्लेटफॉर्म पर इसकी शानदार शुरुआत रही और पहले दिन ही 40% ऊपर चला गया। उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शिक्षा मित्रों की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही 69,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। बाराबंकी जिले में भी कोरोना का कहर जबरदस्त है। बुधवार को बाराबंकी में एक साथ 94 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना के अचानक इतने मामले आने के बाद बाराबंकी के जिला अधिकारी समेत सीएमओ के हाथ पांव फूल गए। बाराबंकी में कोरोना वायरस के इतने ज्यादा मामले एक साथ सामने आने से भविष्य को लेकर भी चिंता बढ़ गई है।
कोरोना वायरस के कहर के बीच उत्तर प्रदेश में सियासत का दौर जारी है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच बस को लेकर शुरू हुई राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। अब यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को बस विवाद में जमानत मिलने के बाद फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। देर रात लखनऊ में न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेशी के बाद लल्लू 14 दिन के लिए जेल भेजे गए हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने और हिंदू समाज की धार्मिक भावना आहत करने के आरोप में कांग्रेस नेता पंकज पुनिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंकज पुनिया की गिरफ्तारी हरियाणा के करनाल से हुई है। करनाल में पंकज पुनिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पंकज पुनिया ने अपने ट्वीट में धार्मिक भावनाओं और उनके विश्वास को जानबूझकर अपमानित किया। नोएडा में अब जरूरी सामानों के अलावा बाकी दुकानें भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। बुधवार को जिला प्रशासन ने व्यापारी संगठनों के साथ बैठक करके स्थिति साफ की, जिसके बाद आज से दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन शर्तों के साथ। एक दिन बाजार की आधी दुकानें खुलेंगी, बाकी की आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी। अयोध्या में राम मंदिर का काम धीरे धीरे शुरू हो चुका है। इसी बीच राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से कराए जा रहे समतलीकरण कार्य के दौरान कुछ ऐतिहासिक अवशेष मिले हैं। इन अवशेषों में कई पुरातात्विक मूर्तियां, खंभे और शिवलिंग, आमलक, कलश और चौखट शामिल हैं। नोएडा के थाना एक्सप्रेसवे इलाके में स्थित HCL कंपनी के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों ने कंपनी पर लॉकडाउन की अवधि का वेतन न देने का आरोप लगाया है। वेतन न मिलने पर कर्मचारियों ने हंगामा किया। कंपनी में सैकड़ों कर्मचारी ठेकेदार के जरिए रखे गए थे, जिनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। लोक गायिका मालिनी अवस्थी की तरफ से उनके वकील ने कांग्रेस के IT सेल के गौरव पांधी को लीगल नोटिस भेजा है। इस नोटिस में मानहानि होने की बात लिखते हुए आरोप लगाया गया है कि बिना अनुमति के मालिनी अवस्थी और उनके पति अवनीश अवस्थी की तस्वीरें इस्तेमाल की गई हैं। गलत टिप्पणी के लिए वह बिना शर्त तुरंत माफी मांगे। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। आज के दिन आतंकवादी हमले में उनकी जान ली गई थी। इस मौके पर लखनऊ में भारी फोर्स के साथ कांग्रेसियों ने राजीव गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। सीएम आवास के पास स्थित राजीव गांधी की मूर्ति पर कांग्रेसियों ने माल्यार्पण किया। संभल में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ग्रामीण इलाके में भी कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। संभल में 2 और लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। जिले में अब कोरोना का आंकड़ा 57 पहुंच गया है, जिसमें 40 मामले एक्टिव हैं तो 17 मरीज ठीक हो चुके हैं। अल्मोड़ा जनपद में एक और नया मामला कोरोना का सामने आया है। बताया जा रहा है कि 19 वर्षीय युवक 17 मई को दिल्ली से रानीखेत आया था। जांच के बाद वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अल्मोड़ा जनपद में कोरोना के 3 मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है वो 122 पहुंच गई है। कन्नौज जिले में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। आज फिर 2 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। जलालाबाद और उमरदा इलाके में 2 युवकों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में कोरोना संक्रमित की संख्या 28 हुई और कुल 21 एक्टिव केस हैं, जिसकी पुष्टि सीएमओ कृष्ण ने की। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में रहने वाले रिटायर्ड बैंक कर्मचारी की ग्रेटर नोएडा में एक अस्पताल में कोरोना के चलते मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग अब कोरोना संक्रमित मृतक के मोहल्ले को सील कर घर थर्मल स्क्रीनिंग कराए जाने का दावा कर रहा है। कोरोना से बुलंदशहर के व्यक्ति की ये दूसरी मौत है। अलीगढ़ के जिला प्रशासन ने मजदूरों को शेल्टर होम में रख खाने पीने के साथ बस में बिठाकर उनके घरों को भेजना का दावा किया था, लेकिन प्रशासन के दावे फेल नजर आ रही हैं। बन्ना देवी स्थित एक शेल्टर होम में मजदूरों को ना तो खाना ठीक से मिल रहा है, ना ही रहने का इंतजाम किया गया है। मजदूर रोने को मजबूर है। कानपुर में 60 दिन बाद बारात पूर्व बिहार के फतेहपुर से अपने घर वापस लौटी है। पुलिस की मौजूदगी में
चौबेपुर इलाके के हनुमान मंदिर के पीछे ग्राउंड में बारात उतरी गई थी। सभी बारातियों को थर्मल स्क्रीनिंग की गई। बारात को देखने के लिए चौबेपुर कस्बे से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। कस्बे के लोगों ने आपसी सहयोग कर बस को बिहार भेजा था। ललितपुर के जिला प्रशासन ने दूसरे राज्यों में मजदूरों को उनके घर भेजने का काम शुरू कर दिया है। इसी क्रम में स्पेशल ट्रेन द्वारा लगभग 2,920 प्रवासी मजदूरों को और झांसी के शेयर किए गए लगभग 1,500 मजदूरों को उनके घर भेजने का कार्य जिला प्रशासन द्वारा किया गया। इस दौरान जिला प्रशासन ने उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था की, साथ ही सभी की मेडिकल जांच की गई। फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में घायल हुए 28 प्रवासी मजदूरों का सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में इलाज किया जा रहा है। घायलों में 6 मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों में एक बच्चा भी शामिल है। सभी घायल प्रवासी मजदूर पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये हादसा कल हुआ था, जहां डिवाइडर से टकराकर DCM पलट गई थी। बहराइच में राहत किट के लिए भिड़े नेता और अफसर आपस में ही भिड़ गए। बीजेपी नेताओं और कैसरगंज SDM के बीच जमकर नोकझोंक हुई। बीजेपी नेता ने प्रवासी मजदूरों को घटिया राहत किट देने के आरोप लगाए हैं। साथ ही मानक से कम सामानों की आपूर्ति की शिकायत भी की। दोनों के बीच नोकझोंक का वीडियो वायरल हो रहा है। वाराणसी के BHU में हॉस्टल खाली करवाए जाने पर छात्रों में आक्रोश देखने को मिला। ऐसे में छात्रों ने PM मोदी से ये कहकर हॉस्टल से न निकाले जाने की गुहार लगाई कि उनके गांव की स्थिति फिलहाल सही नहीं है। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी दून अस्पताल में उपचार कराने आ रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अब रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। अस्पताल प्रशासन ने अब मोबाइल ऐप के जरिए लोगों के रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, जिससे लोगों को इस व्यवस्था का लाभ भी मिलेगा। वहीं डॉक्टर भी मरीज को ज्यादा समय दे सकेंगे। प्रदेश में परिवहन को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें सबसे बड़ा फैसला मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर वाहनों के लिए लागू की गई ऑड इवन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। ऑड इवन व्यवस्था से लोगों को हो रही व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसको लेकर सरकार का दावा है कि ज्यादा टेस्टिंग की जा रही है, इसलिए ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार के टेस्टिंग पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा से भी टेस्टिंग में पीछे है। ऐसे में सरकार कैसे अपने को इसमें आगे बता सकती है? प्रदेश में सरकार नए नगर निगमों को बनाने की कवायद में जुट गई है। सरकार की कोशिश है कि श्रीनगर, गढ़वाल, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी नगर पालिकाओं को अपग्रेड किया जाए। इसको लेकर प्रस्ताव शहरी विकास मंत्री को भेज दिया गया है। इसके अलावा 11 और अन्य लोक निकायों को अपग्रेड करने की तैयारी है। काशीपुर के बाजपुर इलाके में एक फैक्ट्री में आग लग गई। देखते ही देखते भीषण आग ने पूरे फैक्ट्री को अपने आगोश में ले लिया। बताया जा रहा है कि आग हर्बल फैक्ट्री में लगी थी। 5 घंटे की भीषण आग से फैक्ट्री पूरी तरह से खाक हो गई। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। फैक्ट्री का करीब 15 करोड़ का नुकसान हुआ है। गोंडा के खोड़ारे थाना इलाके के केशवनगर ग्रांट में हाई टेंशन लाइन की चपेट में 2 मासूम आ गए, जिससे एक मौके पर ही जिसकी मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से झुलस गया है। बताया जा रहा है कि हाई टेंशन तार खंबे से जमीन पर लटक रही थी। बिजली विभाग की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। कौशाम्बी के सैनिक कोतवाली के अजवा नगर में मिट्टी का टीला ढहने से 2 लड़कियों की मौत हो गई और महिला घायल हो गई। जानकारी के मुताबिक लड़कियां और महिलाएं घर की पुताई के लिए तालाब से मिट्टी निकालने गई थी। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। स्थानीय पुलिस और प्रशासन भी घटनास्थल पर पहुंच गया है। JCB मशीन से मलबा हटाने का काम जारी है। झांसी के लहचुरा थाना इलाके के खारका गांव में
सुखनई नदी में नहाने के दौरान एक बच्चा नदी में डूब गया। बच्चे को पानी में डूबता देख मां भी पानी में कूद गई और बच्चे को किसी तरह से बचा लिया, लेकिन बच्चे को बचाने में मां की मौत हो गई। जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जिलाधिकारी के आदेश पर रामनगर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। रामनगर में बिना मास्क के घूम रहे व्यक्तियों पर पुलिस ने कार्रवाई की। जिलाधिकारी के आदेश पर पुलिस ने जगह जगह दुकानों में, बाजारों में घूमकर बिना मास्क के नजर आ रहे व्यक्तियों पर कार्रवाई करते हुए चालान काटा है। जालौन के उरई कोतवाली इलाके में दुकान के बाहर शराब पीने से मना करने पर दबंग सट्टा माफिया ने दुकानदार की पिटाई कर दी। दबंगों ने साथियों के साथ मिलकर दुकानदार पर देसी तमंचे से उसके बट से हमला कर दिया। हमले में दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे सूचना पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया और मामले की जांच में जुट गई है। चंदौली कोतवाली क्षेत्र के कटशिला रिलायंस पेट्रोल पंप के पास एक एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर नेशनल हाईवे पर पलट गई। एम्बुलेंस में सवार मरीज की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ड्राइवर गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। एम्बुलेंस चंदौली से वाराणसी की तरफ जा रही थी, इसी दौरान यह हादसा हुआ। वहीं पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। कानपुर के जूही थाने में तैनात सिपाही ने नशे में धुत होकर एक युवक को कुचलते हुए 3 अन्य को टक्कर मार दी। कार के नीचे आए युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी सिपाही को पकड़कर जमकर पिटाई की। पुलिस ने सिपाही के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। प्रयागराज के कोरावा थाना क्षेत्र के निश्चिंतपुर इलाके में जमीन के 40 साल पुराने विवाद को लेकर लाठी डंडों से पीट कर 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। लखनऊ के थाना हुसैनागंज अंतर्गत चारबाग इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। चारबाग में चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लग गई। इस मुठभेड़ में 50,000 का इनामी शिबू उर्फ पिंटू गिरफ्तार किया गया है। सहारनपुर के थाना कोतवाली देहात इलाके के गांव धानाखड़ी में मुखबिर की सूचना पर गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाश ने एक पुलिसकर्मी को चाकुओं के वार कर घायल कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश की मौत हो गई। बाकी 3 साथी बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। घायल सिपाही को जिला अस्पताल के हायर सेंटर रेफर किया गया है। शामली में 2 युवतियों की हत्या कर उनके शव को ईंट के खेत में फेंक दिया है। दोनों युवतियों के सिर और गले पर चोट के निशान है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवती के शव को कब्जे में ले लिया। वह अभी तक दोनों युवतियों के शिनाख्त नहीं हो पाई है। इस घटना के अनावरण के लिए पुलिस की 4 टीमें गठित की गई हैं। रामपुर में भाजपा नेता अनुराग शर्मा की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अनुराग शर्मा भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय नेता थे और क्राइम की दुनिया में हिस्ट्री शीटर बदमाश भी था। अनुराग के ऊपर हत्या, लूट के कई मुकदमे दर्ज थे। इससे पहले भी अनुराग पर हमला हो चुका है, जिसमें वो बच गए थे। लखीमपुर खीरी के थाना नीमगांव इलाके में भूलनपुर गांव में कुल्हाड़ी से काटकर चाचा भतीजे की हत्या कर दी गई, जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि क्रिकेट मैच की शिकायत की गवाही न देने पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। प्रयागराज के घुमनगंज थाना इलाके में देर रात एक युवक को घात लगाए बदमाशों ने गोली मार दी। गोली लगने से घायल युवक को इलाज के लिए SRN हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है।
कानपुर के घाटमपुरा थाना क्षेत्र के कंधरा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने बिजली के खंभे से लटककर फांसी लगा ली। वहीं ग्रामीणों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को खंभे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट चुकी है।